द्वैत से परे क्या तुम्हें इसका भान नहीं है? क्या उसके कार्य स्पष्ट नहीं हैं? उसका दुहक कुचलने वाला नहीं है? हम में से प्रत्येक को छोड़कर इसे किसने बनाया है? हम में से हर एक के अलावा इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जैसे हमने अच्छाई बनाई है, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, वैसे ही हमने बुराई भी बनाई है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अच्छाई और बुराई हमारा हिस्सा हैं और हमसे स्वतंत्र भी हैं। जब हम संकीर्णता से, ईर्ष्या से, लालच और नफरत से सोचते महसूस करते हैं, तो हम उस बुराई को बढ़ा रहे हैं जो हमें बदल देती है और तोड़ देती है। अच्छाई और बुराई की यह समस्या, यह परस्पर विरोधी समस्या, हमेशा हमारे साथ रहती है क्योंकि हम इसे पैदा कर रहे हैं। यह हमारा हिस्सा बन गया है, यह चाहना और न चाहना, प्यार करना और नफरत करना, लालसा करना और त्याग करना। हम लगातार इस द्वंद्व का निर्माण कर रहे हैं जिसमें विचार भावना फंस गई है। विचार भावना अच्छे और इसके विपरीत से परे और ऊपर तभी जा सकती है जब वह इसके कारण को समझती है, लालसा। गुणदोष को समझने में दोनों से मुक्ति मिलती है। विपरीतताओं को जोड़ा नहीं जा सकता और उन्हें तृष्णा के विघटन के माध्यम से पार किया जा सकता है। चेतना की सभी परतों के माध्यम से प्रत्येक विपरीत के बारे में यथासंभव व्यापक और गहराई से सोचा जाना चाहिए, महसूस किया जाना चाहिए। इस सोचने, महसूस करने से एक नई समझ जागृत होती है जो लालसा या समय का उत्पाद नहीं है। दुनिया में बुराई है जिसमें हम योगदान दे रहे हैं क्योंकि हम अच्छाई में योगदान दे रहे हैं। इंसान अच्छाई से ज्यादा नफरत में एकजुट होता नजर आता है। बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे और बुरे के कारण को समझ लेता है और समझ के माध्यम से विचार भावना को इससे मुक्त कर देता है। मानव विकास क्या हमें संयम जानने के लिए नशे को जानना चाहिए? दयालु होना क्या होता है यह जानने के लिए क्या आपको नफरत से गुजरना होगा? शांति क्या है यह जानने के लिए क्या आपको युद्धों से गुजरना होगा, खुद को और दूसरों को नष्ट करना होगा? निश्चित रूप से यह सोचने का बिल्कुल गलत तरीका है ना? पहले आप यह मान लेते हैं कि विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बुरे से अच्छे की ओर बढ़ना है, और फिर आप अपनी सोच को उस पैटर्न में फिट कर देते हैं। जाहिर है, शारीरिक विकास हो रहा है, छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन रहा है, तकनीकी प्रगति हो रही है, पहिया सदियों से जेट विमान में विकसित हो रहा है। लेकिन क्या मनोवैज्ञानिक प्रगति विकास है? हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्या विकास हो रहा है? मैं का विकास हो रहा है जो बुराई से शुरू होता है और अच्छाई पर समाप्त होता है। विकास की प्रक्रिया के माध्यम से, समय के माध्यम से, क्या मैं, जो बुराई का केंद्र है, कभी महान, अच्छा बन सकता है? स्पष्टतः नहीं। जो बुरा है, मनोवैज्ञानिक मैं, वह हमेशा बुरा ही रहेगा। लेकिन हम उसका सामना नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि समय की प्रक्रिया के माध्यम से, विकास और परिवर्तन के माध्यम से, मैं अंततः वास्तविकता बन जाएगा। यह हमारी आशा है, यही हमारी लालसा है कि मैं समय के साथ पूर्ण हो जाएगा। यह मैं क्या है? यह मैं क्या है? यह एक नाम है, एक रूप है, स्मृतियों, आशाओं, निराशाओं, लालसाओं, पीड़ाओं, दुखों, गुजरती खुशियों का एक समूह है। हम चाहते हैं कि यह मैं बना रहे और पूर्ण हो जाए, और इसलिए हम कहते हैं कि मैं से परे एक परमात्मा है, एक उच्चतर स्व, एक आध्यात्मिक इकाई जो कालातीत है। लेकिन जब से हमने इसके बारे में सोचा है कि आध्यात्मिक इकाई अभी भी समय के क्षेत्र के भीतर है ना? यदि हम इसके बारे में सोच सकते हैं तो यह स्पष्ट रूप से हमारे तर्क के क्षेत्र में है। व्यवसाय से मुक्ति, क्या मन अतीत से मुक्त हो सकता है, विचार से मुक्त हो सकता है, अच्छे या बुरे विचार से नहीं? मैं कैसे जानूं? मैं केवल यह देखकर ही पता लगा सकता हूं कि मन किस चीज में व्यस्त है। यदि मेरा मन अच्छे में व्यस्त है या बुरे में व्यस्त है, तो इसका संबंध केवल अतीत से है, यह अतीत में व्याप्त है। यह अतीत से मुक्त नहीं है। इसलिए यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि मन कैसे व्यस्त रहता है। यदि यह बिल्कुल भी व्याप्त है, तो यह हमेशा अतीत से व्याप्त है क्योंकि हमारी सारी चेतना अतीत है। अतीत न केवल सतह पर है, बल्कि उच्चतम स्तर पर है, और अचेतन पर तनाव भी अतीत है। क्या मन व्यवसाय से मुक्त हो सकता है? इसका मतलब है, क्या मन पूरी तरह से व्यस्त नहीं रह सकता है और स्मृति, अच्छे और बुरे विचारों को बिना चुने जाने दे सकता है?
जिस क्षण मन किसी एक विचार, अच्छे या बुरे, से घिरा होता है, तब वह अतीत से चिंतित होता है। यदि आप वास्तव में सुनते हैं, न केवल मौखिक रूप से बल्कि वास्तव में गहराई से, तो आप देखेंगे कि वहां स्थिरता है जो कि नहीं है मन, जो अतीत से मुक्ति है। फिर भी अतीत को कभी भी किनारे नहीं रखा जा सकता। अतीत को वैसे ही देखना है जैसे वह बीतता है, लेकिन अतीत के साथ व्यस्तता नहीं। इसलिए मन निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है, चुनने के लिए नहीं। स्मृति की नदी की इस गति में जहाँ विकल्प है, वहाँ कब्जा है, और जिस क्षण मन व्यस्त हो जाता है, वह अतीत में फंस जाता है, और जब मन अतीत में व्यस्त हो जाता है, तो वह कुछ वास्तविक, सत्य, नया, मौलिक, अदूषित देखने में असमर्थ हो जाता है। सोच प्रयास को जन्म देती है। मैं बुरे विचारों, बुरे और स्वच्छंद विचारों से कैसे मुक्त रह सकता हूँ? क्या कोई विचारक है जो विचार से अलग है, बुरे, स्वच्छंद विचारों से अलग है? कृपया अपना मन देखें। हम कहते हैं, वहाँ मैं है, वह मैं जो कहता है, यह एक स्वच्छंद विचार है, यह बुरा है, मुझे इस विचार को नियंत्रित करना चाहिए, मुझे इस विचार पर कायम रहना चाहिए, यही तो हम जानते हैं। क्या वह मैं, विचारक, निर्णायक, निर्णय करने वाला, सेंसर, इन सब से भिन्न है? क्या मैं विचार से भिन्न है, ईर्ष्या से भिन्न है, बुराई से भिन्न है? जो मैं कहता है कि वह इस बुराई से अलग है, वह सदैव मुझ पर विजय पाने की कोशिश करता है, मुझे दूर धकेलने की कोशिश करता है, कुछ बनने की कोशिश करता है। तो आपके पास यह संघर्ष है, विचारों को दूर करने का प्रयास है, न कि पथभ्रष्ट होने का। हमने सोचने की प्रक्रिया में ही प्रयास की यह समस्या पैदा कर दी है। आप समझे? तब आप अनुशासन को जन्म देते हैं, विचार को नियंत्रित करते हैं। मैं उस विचार को नियंत्रित करता हूं जो अच्छा नहीं है, वह मैं जो गैरईर्ष्यालु, अहिंसक बनने, यह होने और वह होने की कोशिश कर रहा है। तो आपने प्रयास की प्रक्रिया को अस्तित्व में ला दिया है, जब वहां मैं और वह चीज है जिसे वह नियंत्रित कर रहा है। यह हमारे रोजमर्रा के अस्तित्व का वास्तविक तथ्य है।